नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थैंकलेस जॉब ऑफ अ हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ की नौकरी थैंकलेस है। आप सब ये बात समझते होंगे, आपने सुनी भी होगी, आपको खुद को भी महसूस होता होगा कि बड़ा थैंकलेस जॉब है। अब सबसे पहले ये टर्म हाउसवाइफ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ गुलाबी लाइफ पर ही कि हम हाउसवाइफ की जगह अगर होम मैनेजर यूज करें तो वो काफी बेटर साउंड करता है। होम मेकर तो आजकल बोलने लगे हैं, होम मेकर जस्टिफाइड है, लेकिन होम मैनेजर एकदम एप्ट है। घर की सारी चीजें मैनेज करने का काम उस घर की लेडी ही तो करती है। उस घर की सफाई, उस घर में बनने वाला खाना, उस घर के बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, उनके साथ पैक होने वाला टिफिन, घर के सब लोगों के धुलने वाले कपड़े, घर की बदलने वाली चादरें, घर की किचन पूरी मैनेज करना, सब कुछ, घर के बाथरूम, घर की बालकनी, घर में लगे पौधे, मैनेज कौन करता है? उस घर की लेडी। वो वाइफ, वो मदर, जो भी आप उसको बोलो, वो होम मैनेजर ही तो है। ऐसा कहकर हमको महसूस होगा कि हम एक्चुअली रियल कुछ काम कर रहे हैं। देखो, अभी मॉडर्न जमाने के साथ साथ एक स्कैम चल रहा है। एक स्कैम है, आप मुझे बताना कि आपको भी ये स्कैम लगता है कि नहीं। मैं जब भी ऐसा सुनती हूँ तो मुझे तो बहुत बड़ा स्कैम लगता है कि एक लेडी जो सुबह उठती है अलार्म लगाकर घर में सबसे पहले, अगर वो ना उठे, अगर किसी दिन उसकी नींद नहीं खुलती, जो कि कभी नहीं होता, पूरे 365 डेज, विद हर पीरियड्स, विद हर हेल्थ इश्यूज, विद हर बैक पेन, सबके साथ वो उठती है। वो सबके लिए खाना बनाती है। बच्चों को स्कूल जाना है तो उसको पहले उठना है। अगर वो नहीं उठेगी तो बच्चों का स्कूल मिस होगा ही होगा, गारंटी, क्योंकि ये जिम्मेदारी और कोई नहीं लेता। वो हर सुबह उठती है, टिफिन बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, उनके बैग पैक करके, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करके, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, उनका भी ब्रेकफास्ट लंच शायद पैक करके, फिर घर की साफ सफाई में लग जाती है, घर को फिर से रिफ्रेश करने में लग जाती है कि जब सब लोग वापस आए तो उनको घर अच्छा साफ सुथरा मिले। उसके बाद इसी बीच में वो कपड़े भी धोती है, वो बर्तन भी साफ करती है, वो सारे एरियाज क्लीन करती है, दोपहर का लंच सर्व करती है, फिर शाम की तैयारी में लग जाती है, और इस बीच में बच्चों को पढ़ाना, सब चीजें मैनेज वो करती है। बच्चों को शायद स्कूल छोड़ना, पिक करना, बच्चों के होमवर्क में उनकी हेल्प करना, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये सब जो मैनेज कर रही है उसको हमने टाइटल दिया है नॉट वर्किंग। वो वर्किंग नहीं है। इसको आप क्या कहोगे? क्या ये वर्क नहीं है? रोज घड़ी के हिसाब से दिनचर्या का पालन करना वर्क नहीं है? जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, जिसको आप वर्किंग कहते हो, उनको तो 2 दिन की छुट्टी मिलती है। एक तो मिलती है, संडे तो होता है। ये जिसको आपने नॉट वर्किंग का टाइटल दे दिया है, इसको छुट्टी भी नहीं है, कोई सिक लीव नहीं है। वो 5 दिन पीरियड्स में हालत खराब में सबका काम करती है। उसको भी बुखार होता है, वायरल होता है, आधी बार तो उसे खुद नहीं पता होता कि थकान हो क्यों रही है। अरे बुखार था, वो कब चढ़ता है कब उतरता है उसे पता ही नहीं। उसकी कमर में दर्द हो, उसकी टांगों में दर्द हो, उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो सबके लिए काम करती है, बट शी इज नॉट वर्किंग। ये स्कैम नहीं है तो क्या है? मैंने अभी रिसेंटली सुना कुछ बहुत बड़े बड़े गुरुजी लोगों के चैनल पे कि वो लोग बोलते हैं सिर्फ एक हाउसवाइफ है और इतना नखरे हैं इनके, सिर्फ एक हाउसवाइफ। आप देख रहे हो कैसे नीचे ला दिया गया एक हाउसवाइफ को, उसके काम को, उसकी की जाने वाली चीज को, कि करती कुछ नहीं है। देखो, बर्तन सफाई और ये झाड़ू पोछे के लिए तो घर पे मेड है। ये लोग करती क्या है? आपने भी सुना होगा, करती क्या है? अगर बड़े बड़े चैनल्स पे जो लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, अगर वो ऐसी चीज प्रमोट करेंगे तो फिर औरत अपने आप को इस मर्दों की दुनिया में मर्द बनकर ही तो प्रूव करेगी, जो कि हो रहा है। अगर एक हाउसवाइफ को, जो टर्म हमको फेमिलियर है, मैं होम मैनेजर कहती हूँ बट हम यहाँ हाउसवाइफ यूज करें क्योंकि आप सब फेमिलियर हो। एक हाउसवाइफ को अगर उसके काम के लिए इज्जत मिल जाती, जो वो कर रही थी, इतना सब कुछ मैनेज 24/7 ऑल 365 डेज, अपनी केयर किए बिना सबका वो जो ध्यान रख रही थी, ताकि बच्चे कुछ बन जाए, पढ़ाई अच्छी कर ले, आगे कुछ कर पाए, ताकि हस्बैंड अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर पाए, उनको प्रमोशन मिले, वो ज्यादा कमाए, ताकि घर के बड़े बुजुर्ग ठीक रहे, उनको हेल्प रहे, सपोर्ट रहे। अगर उसको उसी काम के लिए इज्जत मिल जाती तो वो उतरती नहीं इस दुनिया में मर्द बनकर। अभी फेमिनिन जो टच है वो मिसिंग है, चारों तरफ मर्द है। औरतें भी
ऑफिस जा रही हैं, गाड़ी चला रही हैं, पैसा कमा रही हैं, मर्दों वाले ही कपड़े पहने हुए हैं, उनको भी अपने आप को प्रूव करना है, इसलिए क्योंकि उनको उनकी ओरिजिनल जो फेमिनिन साइड थी उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं मिली। यहाँ पे एकदम आप लोग ट्रिगर नहीं हो जाना कि ऐसे क्यों बोल दिया। जो फीमेल है, जो फेमिनिन है, वो नेचुरली नर्चरिंग और केयरिंग है, नेचुरली, क्योंकि उसी के पास भगवान ने ये पावर दी है कि वो एक जीव को अपने अंदर बड़ा कर सके। 9 महीने पेट में रख के एक जान को जिंदगी देती है वो, तो उसमें वो नेचुरली वो है कि वो नर्चरिंग है, वो केयरिंग है, वो अपने से पहले दूसरे के लिए करेगी, बिकॉज दिस इज व्हाट शी इज नेचर के हिसाब से। बच्चा रोया, क्यों रोया? उसने सुसु किया, उसके पेट में दर्द हुआ या उसको ठंड लग रही है, वो माँ को बिना कहे पता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स इतनी स्ट्रांग है, दैट्स द फेमिनिन। अब जो मेल है वो फिजिकली क्योंकि स्ट्रांग है, शुरू से पहले भी जो ऐसा होता था, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से वो शिकार पे जाते थे और औरत घर संभालती थी, तो नेचर के हिसाब से चीजें चल रही थी। अब हमको नेचर को तोड़ना है, अब सबको जाके कमाना है, सबको बाहर निकलना है, क्योंकि उसको वैल्यू नहीं है ना, जो होम मैनेजर है उसकी तो वैल्यू नहीं है। अब हम एक ऐसा संसार इमेजिन करते हैं जहां पे सब लोग पैसे कमा रहे हैं, घर का मर्द भी, घर की औरत भी, सब जाके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन घर को कोई सजा सवार संभाल नहीं रहा, घर पे खाना नहीं बन रहा उस तरह का जो हम खाते हैं। आई नो आजकल ट्रेंड है कि कुक लग जाते हैं। अब जो कुक हैं, मैं आजकल देखती हूँ कि कोई बांग्लादेश से भी है, कोई बिहार से भी है, कोई कुक इनफैक्ट वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, कुछ कुक यूपी से है, कुक क्या जो भी ओवरऑल हाउस हेल्प जो आ रहे हैं वो अलग अलग जगह से आए हैं। अब हम सब के घरों की एक ट्रेडिशनल फूड है जो हमारे घरों में बनते थे। कुछ घरों में मैंने देखा है कि आलू मेथी इस तरीके से नहीं बनती, वैसे बनती है। कुछ घरों में हमारे यहाँ गाजर गोभी शलगम का अचार बनता है, वो किसी को क्या पता कैसे बनता है। अब जो कुक्स हैं वो तो सब घरों में एक जैसा खाना बना रही है, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि सबके घरों में बीन्स बहुत बनते हैं। मैं जितने भी ऑफिस में यहाँ वहां सुनती हूँ, सबके घर बीन्स बहुत बनते हैं, बिकॉज दैट्स द इजिएस्ट थिंग टू प्रिपेयर। सबके घरों में ऑयल बहुत यूज होता है और ब्लैंड खाना बनता है, कोई तेज फ्लेवर नहीं है, ताकि ना ज्यादा तेज मसाला हो ना ज्यादा तेज नमक हो। कुक जो है वो ऐसा खाना बना देती है कि आप कंप्लेन नहीं करो, बट उसमें टेस्ट सब में एक जैसा है। हमारे घरों का खाना जो हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी बुआ, हमारी मम्मी बनाती थी, वो तो हमको ही पता है ना, वो फ्लेवर्स हमको पता है। हमारे घर के चने ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ के राजमा चावल में ये स्पेशल है, हमारे यहाँ दाल मखनी ऐसे बनती है, हमारे यहाँ पे माँ छोलियां दी दाल ऐसे बनती, वो उन्हीं को पता है। वो खोते चले जाएं, सब लोग कमा रहे हैं, घर कोई नहीं संभाल रहा। घर पे आते हो तो शायद संडे को की हुई लॉन्ड्री पूरा हफ्ता एक रूम में ऐसे ही फैली रहती है, कोई घर संभाल नहीं रहा। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, किससे दोस्ती कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। स्कूल जाते हैं, उसके बाद डे केयर जाते हैं, घर आ जाते हैं, घर को सजा सवार कोई नहीं रहा। क्या वो दुनिया अच्छी है? फीमेल्स, मेरा सवाल आपसे है, नेचुरली क्या आपको सजे हुए खूबसूरत घर का शौक नहीं है? इंस्टाग्राम पे जब खूबसूरत रील्स आप देखते हो जहां लोग अपने होम डेकोर डालते हैं, उन्होंने अपना ड्राइंग रूम कैसे किया, सोफा कवर्स कौन से लाए, वो सुंदर सुंदर गुलदस्ते लगे हुए, बहुत प्यारा सा फर्नीचर रखा हुआ, वो जो ऐसे एक पूरा टूर देते हैं, वो आप ही देखते हो, क्योंकि आपके अंदर ही वो क्रिएटिविटी है। वो सजाने की संवारने की क्षमता सिर्फ एक औरत में ही है। बहुत पीछे भी जब हम जाए, आजकल तो कोर्सेज है, आर्ट का कोर्स करने की जरूरत नहीं है लेडीज को, दे आर नेचुरली क्रिएटिव। जो घर में रंगोली बनती थी वो शुरू से लेडीज बनाती हैं। इधर उड़ीसा के साइड में वो चावल के पेस्ट, वो कैसे बन जाता है? बिकॉज दे आर नेचुरली क्रिएटिव। घर को सजाने, संवारने, खुश रखने, खूबसूरती से भरे होने की इच्छा सिर्फ औरत में है। आदमी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है कि लो ये बिल्डिंग है, ये मकान है, उसको घर वो औरत बनाती है। उसमें खाने की खुशबू, उसमें उबलती हुई चाय का फ्लेवर, उस घर के हर कोने में प्यार वो औरत ही भरती है। उस काम को हमने खत्म कैसे कर दिया, उसको हमने डी वैल्यू कैसे कर दिया। मैं वो वीडियोस जब देखती हूं तो मुझे लगता है कि इस वजह से औरत को अपना औरत होना छोड़ना पड़ रहा है। उसको ये भूलना पड़ रहा है कि उसके तो हफ्ते के महीने के 30 दिन सेम नहीं है। हर हफ्ते उसका मूड भी चेंज होगा, उसकी हेल्थ भी चेंज होगी, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत डिफरेंट होंगे। उसको ये भूलना पड़ रहा है। उसको भी ऑफिस जाना पड़ रहा है मर्द बनकर, क्योंकि उसके घर संवारने की कोई कद्र नहीं है कि नहीं? जी हाँ, ये थैंकलेस जॉब है। जी हाँ,
इसकी कद्र नहीं है, लेकिन इस वजह से अब मिसोजिनी बहुत बढ़ गई, औरतों से नफरत होने लगी है, क्योंकि अब औरतें अपने हक की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर आपको इज्जत है तो मुझे भी होनी चाहिए। अगर आदमी बाहर जाके कमा रहा है तो उसको उसकी रिस्पेक्ट है भैया, बहुत है। शादी के वक्त ही क्योंकि आदमी कमाता है, उसकी जॉब होती है, तो वो दामाद जी को ट्रीटमेंट है। दहेज जो प्रथा थी वो इसीलिए तो थी कि उनको वो स्पेशल है। बीवी उनके आने पर उनको चाय देगी, पानी देगी, खाना लगा देगी डाइनिंग टेबल पे कि वो खाएं, वो इज्जत तो है। लेकिन औरत जो दिन भर करती है उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? जब औरत ने ये बोलना शुरू किया तो मर्द को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि औरत अच्छी लगती है सिर्फ सहती हुई, अच्छी नहीं लगती कहती हुई, है कि नहीं? उसने जब कहना शुरू किया तो प्रॉब्लम हुई, एंड देन द मेन फेल्ट कि अब तुम भी बाहर जाओ, तुम भी कमाओ। अब आप एक वर्किंग औरत से अगर पूछोगे कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है, आपको लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट है? वो बिल्कुल लोनली है, क्योंकि अब वो अपना पैसा भी कमा रही है। पहले औरत को ही पता था कि साइकिल के दो पहियों की तरह फैमिली चल रही थी, एक तरफ से पैसा आता है, एक तरफ से उस पैसे का घर बनता है, खाना बनता है, सब होता है। उस औरत को पता है कि मैंने भी कमाना है तो उसको घर पे कंट्रीब्यूट भी करना है। अब तुम बाहर जा रही हो तो करोगी, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनली औरतें घर संभालती है और इच्छा भी उसी की है, आदमी को शायद फर्क नहीं पड़ता कि चादर 15-20 दिन से बदली गई कि नहीं बदली गई, बाथरूम में काई जमती जा रही है, कौन सा सामान कहां पड़ा है, कपड़ों का ढेर लग गया है, लेकिन औरत को वो बर्दाश्त भी नहीं होगा, बिकॉज नेचुरली शी इज दैट केयरिंग पर्सन। तो उसको वो भी देखना पड़ेगा। जब उसको लगेगा घर बहुत गंदा है तो उसको समेटूं, इसको संवारूं, तो वो भी उसको करना है। अब वो ड्राइव भी करती है तो उसको कहीं जाना है, कोई ले जाने वाला नहीं, वो खुद ही गाड़ी उठाएगी, ड्राइव करके जाएगी, वो सब कुछ अकेले कर रही है। एक वर्किंग वुमन को डबल स्ट्रेस है और डबल हेल्थ इश्यूज है। जितनी वर्किंग वुमन है वो बताओ कि आपके ऊपर जो स्ट्रेस है उसकी वजह से जो फिजिकल हेल्थ आपकी इंपैक्ट हो रही है। एक होम मेकर शायद अपने काम निपटाकर अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती है, एक वर्किंग वुमन के लिए घर प्लस वो एक्स्ट्रा काम हो गया और वो अपनी फेमिनिन साइड से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से अनहैप्पीनेस है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये टर्म यूज कर देते हैं सम मेन, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही, कलेशी बीवी, कलेशी औरत। क्यों है वो कलेश? उसको बिठाकर उसकी साइड की बात तो कोई नहीं सुनेगा। मुझे यहां पर बहुत बार कहा जाता है कि कुछ मर्दों के लिए भी बताओ। मैं नहीं बनाती मर्दों के लिए वीडियो। मैं एक औरत का मन, एक औरत की हेल्थ, एक औरत के अंदर क्या चल रहा है उसको जितने अच्छे से समझ सकती हूं, मैं एक मर्द को वैसे नहीं समझ सकती। उसके लिए बहुत सारे मर्दों के ऑलरेडी चैनल है जो वुमेन को बैश करते हैं कि औरतों की गुंडागर्दी है घर में, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो हर वक्त चिड़चिड़ी हैं, वो हर वक्त ऐसे ही बोलती हैं। वो ऐसी क्यों हैं? क्या किसी ने समझने की कोशिश की है वो ऐसी क्यों है? क्योंकि नेचुरली बाय बर्थ वो एक्चुअली घर ही संभालना चाहती हैं, नेचुरली वो आपको खाना बनाकर अच्छा अच्छा खिलाना ही चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उनको उसकी इज्जत नहीं, इसलिए वो कूद पड़ी हैं एक ऐसी दुनिया में जिसमें उनको मजा नहीं आता। ऐसा ही एक कमेंट किसी ने किया था, उन्होंने बोला था कि मैं पता नहीं कंप्यूटर की जॉब करती हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मैं रोज सुबह ऑफिस ऐसे जाती हूँ, उसके बाद मन नहीं करता, ना वो जॉब अच्छी लगती है। वो नहीं अच्छी लग सकती। शादी के बाद लड़कियां चाहती हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स मेरा घर। वो बचपन से घर घर खेलती है ना, बच्चियां घर घर खेलती हैं, वो घर उनके लिए बहुत स्पेशल है और वो उसमें रह सकती हैं। आदमी को अगर बोला जाए कि तुम पूरे 30 दिन घर में रहो, वो नहीं रह सकते, उनको नेचुरली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आप ऑब्जर्व करो कि आपके हस्बैंड्स जो हैं, क्या उनको वो गंदगी दिखती है? क्या किचन में साइड में वो ऐसे सब चीज़ें पड़ी उनको नज़र आती है? उनको वो दिखता ही नहीं है। वो सिर्फ एक फीमेल की ही चीज़ है। मेन एंड विमेन आर डिफरेंट। फीमेल्स, आपको अपनी फेमिनिन साइड को छोड़ना नहीं है इस वजह से कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। अगर आप वर्किंग भी हो और आप गलत सेट ऑफ लोगों के साथ हो तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। लेट्स गेट इन टच विद आवर फेमिनिन साइड। हाँ, ये जॉब थैंकलेस है, हमसे हमें किसी से थैंक यू चाहिए ही नहीं। हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको एंड ऑफ द डे वो ही अच्छा लगता है। हमें अपनी क्रिएटिविटी अपने खाने में दिखाने में, अपने घर को सजाने में ही अच्छी लगती है। दिस इज हाउ वी आर नेचुरली। लेट्स एक्सेप्ट our feminine side. Let's not expect people to respect us, to say thanks to us, क्योंकि हम जो भी करेंगे उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हमेशा आ ही जाएगा और हम कभी भी अपनी वर्थ इक्वली प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक होम मैनेजर को सिर्फ एक हाउसवाइफ कहना बहुत गलत चीज़ है। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि हम
अगर सोसाइटी में ऐसा कर सकें कि उनको इस वजह से रिस्पेक्ट मिले कि जो वो कर रही हैं वो काम भी बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक औरत कभी आदमी को पैसे के लिए छोड़ती नहीं है। ये वही औरत है कि जब पैसे की तंगी हो तो वो कह देती है कि ये लो मेरे पास ये गहने रखे, बिकॉज मोस्ट उनके पास वही होता है कि आप चिंता ना करो। वो कभी ये नहीं कहती कि नहीं नहीं तुम जाओ और कमाओ, वो उसमें गुजारा कर लेती है बिकॉज उसको चाहिए दैट कंफर्ट, उसको वो सेफ्टी चाहिए। एंड दिस इज हाउ इट वाज सपोज टू बी। मेन वाज सपोज टू बी प्रोटेक्टर्स एंड विमेन वाज सपोज टू बी नर्चरर्स। वो उसकी केयर भी करेगी, उसको नर्चर भी करेगी, उसको वो कंफर्ट देगी, और आदमी ने उससे प्रोटेक्ट करना है, उसको वो सेफ्टी देनी है कि वो सेफ फील कर सके। ये लाइन्स ब्लर होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं। जो यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट था ना कि एक मर्द है एक औरत है, फायर एंड वाटर, वो बहुत ब्लर होता जा रहा है, सब रोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग अ मेसी सोसाइटी। औरत को सिर्फ हाउसवाइफ कहना सबसे गलत चीज़ है। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेडीज़, क्या आप भी ऐसा महसूस करती हो? अगर आप करती हो तो सिर्फ आपको खुद को ये कहना है कि जो भी आप कर रहे हो, इट इज़ योर पर्पज ऑफ कमिंग ऑन दिस अर्थ। आप अपना रोल भरपूर निभा रहे हो। बाकी अगर आपसे नफरत बढ़ रही है, इस वजह से हेट किया जा रहा है कि ये तो कमाती नहीं है, कि सिर्फ वैल्यू उस चीज़ की है कि बाहर जाकर कमाना ही सबसे सुप्रीम है, जबकि नेचर ने पैसा बनाया ही नहीं था। इस कुदरत ने जब भी ये धरती बनी होगी, इसने हमको वो सब दिया था जिसकी हमको ज़रूरत है। खाना था, पेड़ पौधे थे, सब कुछ था। पैसा नहीं डाला था क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो बीच में आया और वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने कुदरत वाली चीज़ों को साइड में कर दिया। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करी। बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत लोग बिल्कुल ऐसा ही सोचते हो। मैं आपको सिर्फ ये प्रेरणा दे रही हूँ कि आप वो करते रहो जो आप कर रहे हो। यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड यू डिजर्व द बेस्ट। वो बेस्ट भी आपको खुद को देना पड़ेगा। रिस्पेक्ट करनी है आपको अपनी। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो नेचुरली जहाँ पे हम रहते हैं धीरे धीरे वहाँ रिस्पेक्ट क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अपनी इज्जत करो, अपने काम की इज्जत करो। आप इस स्कैम में मत फंसो कि यू आर नॉट वर्किंग। ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग एंड ऑफ कोर्स यू आर द होम मैनेजर। नीचे होम मैनेजर्स कमेंट्स करके मुझे बताने वाली है कि उनकी थैंकलेस जॉब को वो अब क्या ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करने वाली हैं या नहीं। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।